चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम थर्ड चैप्टर के अंदर एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, तीनों मेथड हम पूरा अच्छी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने उसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करवाए थे, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया क्या सीखने जा रहे हैं? आज मैं आपको कुछ नए मेथड सिखाने जा रहा हूँ, जैसे रिड्यूसिबल फॉर्म आ गया। एलिमिनेशन के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ, अगर हमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाए तो वो हमें कैसे सॉल्व, सारी चीजें देखें। ठीक है, चलो तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे देखिए। बोलिए बोलिए सर, एक बार आप सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा दो दोबारा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिखा देता हूँ। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलो बेटा। मेथड क्वेश्चन करवा दो। कौन सा मेथड? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करवा तो दो। वो लास्ट टाइम पूरा कंप्लीट तो किया था हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस सर। कोई बात नहीं, जिसके भी जो भी डाउट होंगे पहले मैं आगे आगे आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ, फिर जिसके जो भी डाउट होंगे लास्ट का आधा घंटा मेरे पास जो भी होगा, आज मैंने डाउट सेशन बोला हुआ है आपको, तो मैं सारे डाउट्स भी लूंगा। तो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो निकाल के बैठना, जो भी आपको डाउट लेने हैं आज ले लो आप। ठीक है, चलिए टॉपिक डाल लीजिए, रिड्यूसिबल फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है रिड्यूसिबल फॉर्म। ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे भी बहुत हेल्प करेगी, तो प्लीज ध्यान से देखिए। इस टाइप के कैसे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करनी है और कैसे हमें सॉल्व करके आने हैं, मैं आपको सारी टाइप सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। ओके बेटा, चलिए अब ये नॉर्मल क्वेश्चन से कैसे अलग है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए। अगर हम जब पहले क्वेश्चंस करते थे तो हमारे पास कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल होता था, एक्स ऊपर होता था। अब तो उसमें मुझे नीचे दे रखा है, वाई भी मुझे नीचे दे रखा है,
ठीक है, इसमें भी मेरे पास नीचे दे रखा है। अच्छा एक बात होगी आप जो आपको नीचे दे रखा होगा, लेट्स सपोज x यहाँ पर नीचे दे रखा है तो यहाँ पर भी नीचे ही दे रखा होगा, ठीक है, और ये बिल्कुल सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर नहीं है तो आपको सिमिलर बना, तुम कहोगे सर कैसे, वो हम आगे चल के भी कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा रिड्यूसिबल फॉर्म क्या कहती है कि अगर मुझे कभी भी वेरिएबल नीचे दे रखे हो तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, मैंने 1/x को लेट कर लिया, दैट विल बी p, ठीक है, 1 में x को लेट कर लिया p एंड 1/y को मैंने मान लिया, ठीक है। आपको हमेशा अगर वेरिएबल नीचे दिया हुआ है तो आप उसको लेट कर, एक को p और एक को मैंने q मान लिया। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कहीं बच्चे कहते हैं सर हमारे स्कूल में तो सिखाया u और v लेकर, तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं, तो मैंने यहाँ पर p और q लिया। अब मेरे पास यहाँ पर जो न्यू स्टेटमेंट है वो क्या बना, तो मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, न्यू इक्वेशंस। अगर मेरे पास यहाँ पे 2/x लिखा हुआ है, नीचे x है, तो ये बन जाएगा दैट इज 2p, ठीक है। अच्छा ये क्या बन जाएगा, दैट इज 3q इज इक्वल टू में 2। तो मेरे पास जो पहली स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी 2, 1/x को हमने क्या माना हुआ p, तो वो बन जाएगा 2p। एक बार अच्छी तरह देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 3 अपॉन में y, तो 3 क्या बन जाएगा q इज इक्वल टू में 2। अच्छा कौन मुझे बताएगा ये स्टेटमेंट क्या बनेगी पूरी, So 4p minus 9y is equals to minus. बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, दैट इज 4p माइनस है तो माइनस करने दो, 9 क्यू आएगा, 9y की जगह 9q आएगा, ठीक है, 9q इज इक्वल टू में -1, ये बन। अब ये बिल्कुल सिमिलर जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वैसे ही बनते। अब मैं इसको एलिमिनेशन से करूं, सब्स्टिट्यूशन से करूं, या फिर मैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूं, किसी से भी कर सकता हूं। अब किसी ने बोला सर सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, तो मैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको हम क्रॉस से करते हैं, तो आपके सारे फंडास क्लियर हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन में हम करते थे किसी एक की वैल्यू निकालते थे। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन से p की वैल्यू निकाली, फर्स्ट इक्वेशन से p की वैल्यू, तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 2p इज इक्वल टू में 2 माइनस 3q, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3 अपॉन में, ठीक है, मैं 3q को उधर लेके गया, 2 से डिवाइड कर, इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, थर्ड, बिकॉज इसको हमने माना हुआ फर्स्ट, इसको माना हुआ हमने सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने p की वैल्यू निकाली, इसको मार्क कर लिया थर्ड। अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो पुट क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट p इज इक्वल टू में 3 माइनस 2q अपॉन में 2 इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में करते हैं, दैट इज 4p माइनस 9q इज इक्वल टू में -4, p की जगह रख देता हूं 3 माइनस 2q अपॉन में 2 माइनस 9q माइनस 1। अगर जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास ये एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है 2 पर, और 2 से मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर, दैट इज 6 माइनस 4q माइनस 9q इज इक्वल टू में -1। ओके, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 6 माइनस 13q इज इक्वल टू में -1। सर को जगह इधर इसको ले इन आता कर हूं, लो, ओके बेटा। सर आपने नीचे 2 माइनस 3q लिखा और ऊपर आपने 3 माइनस 2q लिखा। Yes. सर आपने q का कोफिशिएंट चेंज कर दिया है, क्या कह रहे हो बेटा, आपने सर आपने p की सर, आप वैल्यू चेंज कर दिया, दी। q का कोफिशिएंट 3 है ना, तो आपने यहाँ पे इस साइड आपने 2 लिख दिया, दूसरी Okay. साइड, इक्वेशन 3 में। यस सर। मैं दोबारा लिख देता हूं। चलो
अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 6 क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9 क्यूब इज इक्वल टू में माइनस 1। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, दैट इज 4 माइनस 15 क्यूब इज इक्वल टू में माइनस 1। 1 को उठाकर इधर ले आता हूं, 15 को उधर ले जाता हूं, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू में 15 क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 5, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/15, कैंसिल करने में 1/, तो क्यू की वैल्यू आ गई 1/। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको कहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, थर्ड इक्वेशन में, और वैल्यू निकाल लेता हूं। तो पुट इन थर्ड इक्वेशन, तो p इज इक्वल टू में 2 माइनस 3 1/3 होल अपॉन में, ठीक है, q की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन में। तो p की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 अपॉन में। ठीक है, यानी जब आप रिड्यूस कर देते हो बाय इट इज कॉल्ड रिड्यूसिबल फॉर्म, आपने इस इक्वेशन को रिड्यूस करके ये बना न्यू इक्वेशंस बनाए। ठीक है, अब ये जो न्यू इक्वेशंस बनी है आप जैसे मर्जी सॉल्व करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी से भी कर सकते हो। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया, मेरे पास q की वैल्यू होगी 1/3 और यहाँ पर आ गया 1/2। पर सर आपने तो x और y पे क्वेश्चन दिया था, तो आपको तो x और y सॉल्व करना है, हमने तो p और q लेट किया हुआ था, तो कोई बात नहीं। अब हम x और y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू निकालो, तो देखो we know that 1/x is equal to में that is p। ठीक है, अच्छा 1/x is equal to में p की वैल्यू है 1/2, अगर मैं क्रॉस कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 2। ओके, अगर मैं 1/y की वैल्यू देखूं तो वो किसके बराबर है, q के बराबर है, तो 1/y is equal to में q की वैल्यू हमने निकाली है 1/3, फिर से क्रॉस कर दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 एंड y की वैल्यू कितनी आ रही है, लेट्स सपोज मुझे वेरीफाई करना, तो ये वाली जो वेरीफाई है ये अबव इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए, करके देखते हैं। मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 पुट करूंगा तो 2/2 1, y की जगह 3 पुट कर दिया, 3/3 1, 1 + 1 2, परफेक्ट आ रहा है, यानी हमारे आंसर्स बिल्कुल सही। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको नीचे ऐसे दे रखा होगा तो आप पहले उसको क्या करोगे, रिड्यूसिबल फॉर्म कन्वर्ट करोगे, न्यू इक्वेशंस बनाओगे, इसके बाद आप जैसे मर्जी सॉल्व। ठीक है, चलो उतारो फटाफट। Sir, done. ओके गुड, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करें, देखो आप आराम से, सर उतार लो, उतार लो। तो
ओके पहले उतार लो आप। सर पिक्चर ओके बेटा, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सर जो आपने एंड में लिखा है वी नो दैट वाला वो भी करना है हमें? हाँ जी बेटा, वही तो मेन है, आपको एक्स और वाई की तो वैल्यू निकालनी है, वही तो मेन है। चलिए इधर देखिए आप सभी के साथ, पेन डाउन कर दो, आराम से उतार लेना। फिर अब तुम कहोगे सर यहाँ पर तो मुझे कोई भी बना बोल में एक्स तो दिया नहीं, ना बना बोल में वाई, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम पहले दिया होगा वैसे। अगर हमें ये नॉर्मल दिया होगा तो यहाँ पर तो कांस्टेंट होना चाहिए था, यहाँ पर तो उसने एक्स वाई का प्रोडक्ट भी दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था, और यहाँ पर तो एक्स वाई का प्रोडक्ट भी दे रहा है, तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म में आता है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, आपको क्या करना है, पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड करना पहले एक्स वाई से। तो देखो कैसे करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। डिवाइड एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई टू बोथ साइड, तो यहां आ जाएगा 7x माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू में 5xy अपॉन में xy, ठीक है। अच्छा नीचे क्या आएगा, 8x प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू में 15xy अपॉन में xy। क्या मैं इंडिविजुअली डिवाइड करके लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 7x अपॉन में xy माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू में 5xy अपॉन में xy। आप एक ही बार इंडिविजुअली लिख लो, ऐसे नहीं, इंडिविजुअल पहले ही लिख लो। अगर मैं डिवाइड बाय xy कर रहा हूं तो क्या आएगा, 7xy माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू में 5xy अपॉन में xy। इसको कर रहा हूं 8x अपॉन में xy प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू में 15xy अपॉन में xy। मैंने क्या किया है, पूरी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट की नीचे वाली सबको xy से डिवाइड कर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कांस्टेंट बनाना है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो जो भी यहाँ पर वेरिएबल लिखा होगा मुझे उसको हटाना पड़ेगा। तो मैंने पूरे स्टेटमेंट को xy से डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो x x कट रहा है, यहाँ पर y से y कट रहा है, यहाँ पे पूरा x y कैंसिल, क्या बनेगा 7/y माइनस 2 अपॉन में x, क्योंकि x बचा, इक्वल टू में 5। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं इसको देखूं, एक x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy, यहाँ क्या बचेगा 8/y प्लस 7 अपॉन में x इज इक्वल टू 15। अगर मैं इसको रिड्यूसिबल फॉर्म बनाना चाहता हूं, ठीक है, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है इट इज रिड्यूसिबल फॉर्म 1/x 1/y आ रहा है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, हमें x को आगे लिखना होता है, तो मैं x को आगे लिखता हूं। बच्चे गलती क्या करके आते हैं,
अगर मैं x वाली टर्म को आगे लेके जाऊंगा तो बताइए क्या लिखूं आगे? -2 by टू बाई एक्स, माइनस भी कंसिडर्ड होगा उसको जब हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो मेरे पास देखो क्या आएगा, -2 बाई एक्स प्लस 7 बाई वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है ना? तो जो साइन आगे है पीछे है, जिसके साथ भी साइन है वो सब्स्टिट्यूट यानी आगे चल के वो कंसीडर होगा। जैसे x को मैं आगे लेकर आ रहा हूं तो -2 बाई एक्स है, इसको पीछे लेकर आ रहा हूं तो इसका साइन क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखेंगे। अच्छा ये पॉजिटिव ये दोनों, तो 7 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई इज इक्वल टू 15। आप हमेशा x को आगे रखने की कोशिश करना, बिकॉज हम हमेशा x को आगे रखते हैं। ठीक है? अच्छा अब मैं क्या करूंगा, वही लेट कर लेते हैं। तो सर हम अगर let कर- बोलो बोलो। हमने x आगे नहीं रखा तो हमारा आंसर गलत आएगा? नहीं गलत नहीं आएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा, नहीं कोई गलती नहीं होगी आपसे। अगर आपको पीछे रखना है तो आप रख सकते हो, बस दोनों को रखना है सेम जगह पर। अगर ओके x पीछे है तो भी पीछे ही होना चाहिए। ठीक ओके है? सर, यस सर। अच्छा अब यहाँ पर हम लेट करेंगे 1 by x इज इक्वल टू p और 1 by y इज इक्वल टू, क्योंकि x नीचे आ रहा है y भी नीचे आ रहा है, यानी पिछले क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं। अब इसको करने के लिए हमें इतने स्टेप्स करने पड़े, तभी इंपॉर्टेंट है। और इस लेवल पे ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर जान के आपको x y देगा, आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, 1 by x 1 by y वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी, तभी आप लेट कर पाएंगे। ठीक है? चलो अब लेट कर ही लिया सर तो अब लेट करके हम बोलो बोलो। सर जो लास्ट में जैसे एक्स वाई वेरिएबल दे रखा है सर, अगर ए भी देते तो ए बी से डिवाइड करते। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर भी ए भी होगा ना बेटा, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज करेगा वो उसी का प्रोडक्ट होगा यहाँ पर। ओके ठीक है विनायक? सर यस सर। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वहां पर लास्ट वाली डिजिट में एक ही में एक्स वाई दे रखा है और नीचे वाले में नहीं रखा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना बाबू, दोनों में देगा ना, ओके सर। दोनों में देगा। ठीक है चलो, 1 by x को p मान लिया, 1 by y को q मान लिया। अब देखो मेरी स्टेटमेंट क्या बन गई, -2p प्लस 7q इज इक्वल टू 5, दिस इज 7p प्लस 8q इज इक्वल टू 50। ठीक है? ये हमारे पास 1 2 उसको भी मान सकते हो, इसको 3 और 4 मान। ठीक है? ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अब आपका जो मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके दिखा। तो मैंने क्या किया, इसको q वाले को वो कर रहे हैं, इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मैंने 7 से कर लिया। ठीक है? कोएफिशिएंट को क्रॉस करते हैं, 8 7 करके देखते हैं फटाफट क्या आता है। 8 से करो -16p 56q 40, 7 से करूंगा 49p 56q 15 into 7 90 105 माइनस माइनस माइनस। कोएफिशिएंट हमें सेम बनाने होते हैं, सेम बना लिए थे, एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव बनाना होता है, वो भी बना लेते हैं। कैंसिल। इसमें अगर ऐड करूं तो कितना आएगा, 15 55 -65p इज इक्वल टू में ये कितना आएगा, -65। ओके तो p कितना आ जाएगा, दैट इज 1। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब मैं इस 1 को कहीं पे भी पुट कर सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में, कहीं पे भी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, यानी थर्ड इक्वेशन पुट इन -2 into 1 plus 7q is equal to 5। ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। सर सुचिता को ऐड करना। ओके बेटा, तो q की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है, पर हमें p और q की वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमें तो x और y की निकालनी। तो सो इजी। वन अपॉन में x p के बराबर है, यानी 1 by x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर है। x को इधर लेकर आ जाते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में y किसके इक्वल था, q के। दिस इज 1 अपॉन में y इज इक्वल टू 1, उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी। सो x की वैल्यू भी 1 आ रही है,
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, उसके बाद तो सॉल्व करना आ सकता है। ठीक है, बता दो। सर डन। चलो, अभी इसके कुछ और भी मेथड्स है। ठीक है, अभी तो हमने एक ही मेथड देखा है इसका। अभी कुछ और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आपको जो भी डाउट्स लेने हैं आपके रिलेटेड, जो भी आपको सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स लगते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को अभी, हाँ बोलो बोलो। सर जैसे कि हम मतलब एलिमिनेशन मेथड में करते हैं, तो अगर इसकी क्यू के वेरिएबल के आगे -8 क्यू होता तो फिर हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई करते। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर जैसे कि वो जो आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, अगर वहां पे सपोज माइनस होता तो हम -8 से मल्टीप्लाई करते। नहीं, हम जनरली प्लस से ही करते हैं बेटा। अगर मैं -8 से करता बाई चांस, तो फिर से मुझे साइन कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती। अगर वो -8 है ना, तो वो सेम कोफिशिएंट और नेगेटिव खुद ही बन जाएगा वो पहले से। ठीक है, अगर वो नेगेटिव दे रखा है, तो अगर मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा खुद तो नेगेटिव है ही है, तो ऊपर वाले को भी वो नेगेटिव कर देगा, तो फिर मुझे दोबारा से
साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम प्लस से ही मल्टीप्लाई करते हैं। आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि वो -8 दे रखा है और मुझे -8 से करना है, तो आप करके देखना, आपको जो मैंने बात बोली आपको समझ में आ जाए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं -8 से करता, बाई चांस यहाँ पे -8, तो अगर मैं इसको करता, ध्यान तो सुनो, तो यहाँ पे 56 बनता और यहाँ पर -56 बनता। मैंने अभी +8 से किया, +8 से। वंशिका ध्यान से सुनना, यहाँ पे -8 था, मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर अगर माइनस होता तो ये -56 बनता। क्या मुझे साइन चेंज करने की जरूरत थी? नो सर। देयर इज नो नीड टू चेंज द साइन। बट अगर मैं -8 से करता तो यहाँ पर मैं -56 आता। क्या मुझे साइन चेंज करने की जरूरत है? हाँ। Yes, sir. बिल्कुल। इसलिए हम यहाँ पर अगर नेगेटिव दे रखा हो तो ये तो हमारे लिए समझ लो सौभाग्य वाली बात है कि हमें अब माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, प्लस से करो, वो अपने आप ही जो इक्वल साइन थे वो इक्वल भी बन जाएंगे और नेगेटिव भी बन जाएंगे। एंड ठीक है? सर कि जो अदर वेरिएबल्स से छोड़ के उनके भी फिर हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। जिसको कैंसिल कर रहे होते हैं ना, जिसको कैंसिल कर रहे होते हैं, अगर वो इक्वल एंड अपोजिट है तो देयर इज नो नीड टू चेंज द साइन। अगर वो सेम साइन के, लेट्स सपोज ये दोनों पॉजिटिव है, अगर मुझे इसका साइन चेंज करना है तो फिर मैं सबके करूंगा ना, सबके साइन चेंज करूंगा। ये तो नहीं ना भाई उसके साथ पार्शियलिटी है उसको चेंज कर दिया और किसी को करा नहीं, सबको करने पड़े। ठीक है? ओके सर। और किसी का कोई डाउट लग रहा हो? चलो तो मैं यहीं पे अभी इसको सम अप कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे अभी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो भी देखेंगे। अब आपको चैप्टर 2 से जो भी पूछना हो, चाहे वो आपका एनसीईआरटी का हो, चाहे फिर वो आपका मॉड्यूल का हो, पूछ सकते हो आप। ठीक, निकाल लो। जिसको जो डाउट लेना है आज ले लो। इसके बाद मुझे अगर किसी ने बोला कि सर मेरे डाउट्स रह गए थे, ठीक है ना, उसके बाद नहीं लूंगा। जिसको जो डाउट लेने आज ले लो।